Hello everyone, welcome back to our channel. So guys, क्या आप भी उन लोगों में से हो जो अपनी फिजिक्स के लिए बहुत परेशान हो, या फिर आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, या फिर आप जब क्वेश्चन करते हो तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चले जाते हैं? तो चलिए इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी एक्सपीरियंस कि लास्ट 2 इयर्स में मैंने फ़िज़िक्स के साथ कैसे डील किया है कि मेरी फ़िज़िक्स बहुत ही अच्छी हो गई है। और जैसा कि आज मंडे है तो कल संडे था एंड हमारा यकीन 2.0 का प्रैक्टिस टेस्ट 3 था, तो मैंने वो टेस्ट भी दिया था एंड मेरे उसमें फ़िज़िक्स का मार्क्स बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। और एक बात पता है आपको, इस बार मतलब मैं जैसा कहती थी कि मुझे PW के टेस्ट का लेवल थोड़ा सा लो लग रहा था, तो लेकिन ये जो टेस्ट मैंने दिया ना, इसका फिजिक्स का लेवल काफ़ी अच्छा लगा मुझे एंड स्टिल मेरे स्कोर इसमें काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। अगर आप देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, मैं वीडियो में ज्वाइन कर दूँगी वो भी। चलो इधर उधर की बातें बहुत हो गई, अब आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। तो यस, फिजिक्स के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या करना चाहिए। तो जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप था तो मेरी फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक था, क्योंकि मैंने अपनी 12th जहाँ से की है वहाँ पे मतलब पढ़ाई बिल्कुल बोर्ड लेवल बोल सकते हो या जो भी बोलो, बहुत ही लो लेवल की थी। कॉन्सेप्ट नाम की चीज़ का हमें सी भी नहीं आता था। जब मैंने ड्रॉप ईयर में ज्वाइन किया तो मेरी आदत वही थी जो कि मेरे बोर्ड्स में थी, ये तो फॉर्मूले रट लो और उसे अप्लाई कर दो। एंड यही चीज़ मुझे अपने फर्स्ट ड्रॉप में बहुत ज़्यादा परेशान की थी। एंड अगर आप भी फर्स्ट ईयर ड्रॉपर हो तो मैं पक्का कह सकती हूँ कि आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमारी जो हैबिट्स होती हैं वो इतनी जल्दी से इम्प्रूव नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 12th में फॉर्मूले रट लेती थी, ऐसा कुछ तो यही मैं करती थी अपने फर्स्ट ड्रॉप में। फॉर्मूले सर बताते थे, मैं उन्हें रट लेती थी एंड जब क्वेश्चन होते थे तो अगर सेम आ गया तब तो अच्छे से हो जाता था। कई बार तो उसमें कॉन्सेप्ट के कारण, माइनस प्लस के कारण या कोई अच्छा कॉन्सेप्ट आता था तो मैं अटक जाती थी। तो मैं अब आपको ये बता रही हूँ कि आपको फॉर्मूले रटने नहीं हैं, राइट? क्योंकि फॉर्मूले रटने से हमारा कोई भी काम नहीं बनने वाला। आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना ही होगा एंड कॉन्सेप्ट ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप उसे समझ जाओ तो आपको फॉर्मूले रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड अगर कोई यहाँ मेरे जैसा है जो कि मतलब ये सोचता होगा कि कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है, जैसे फर्स्ट ड्रॉप में ये मेरी भी माइंड की थिंकिंग थी कि कॉन्सेप्ट क्या है यार, मैं समझ तो रही हूँ सब कुछ, लेकिन अब मैं बताती हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट वो होता है कि जब सर किसी फॉर्मूले को डिराइव करा रहे हैं तो आपको उसमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि सर ने उसके डेरिवेशन के लिए यूज़ क्या किया था। मीन्स उसकी स्टार्टिंग किस पॉइंट से हो रही है एंड हमें अगर खुद से उसे अप्रोच करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कॉन्सेप्ट की बात। एंड दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फिजिक्स के लिए वो होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। फर्स्ट ड्रॉप में मैंने भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे, इसलिए मेरी फिजिक्स काफ़ी वीक थी। बट अब मुझे ये समझ आ चुका है कि फिजिक्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपसे फिजिक्स बनेगी नहीं। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के फिजिक्स बिल्कुल वैसा है जैसे कि बिना आलू के समोसा। आई थिंक आपको उसकी वैल्यू समझ में आ गई होगी मेरे एग्जाम्पल के थ्रू। थोड़ा सा फ़नी ज़्यादा हो गया, सॉरी। हाँ, तो मैंने बताया आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी मस्ट होती है एंड जैसे कि इस ईयर भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरह से कर रही हूँ। कि जैसे मैं आपको बताया ही था कि मैं कई अलग अलग टेस्ट की क्वेश्चंस करती हूँ, मतलब टेस्ट देती भी हूँ या क्वेश्चन करती हूँ, आप जो भी समझो। मतलब टेस्ट को एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस मोड में करती हूँ, बट होता वो टेस्ट के तरीके से ही है, वो करती हूँ। प्लस जो हमारे सारथी की टीचर्स, मतलब मैं तो कहूँगी मेरे जो सारथी की फिजिक्स टीचर मिले हैं ना, वो सेकेंड हमारे स्टार हैं। मतलब वो इतने अच्छे से पढ़ाते हैं ना कि क्वेश्चन तो इतने अच्छे लेवल के कराते हैं कि मुझसे वो अभी भी नहीं बनते। ज़्यादा नहीं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे वो कराते हैं जिनके लेवल काफ़ी हाई होते हैं एंड उसको करने से ना हमारे कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो रहे हैं। लेकिन ये ना उनकी क्वेश्चन करने के बाद जब मैं और कोई टेस्ट देती हूँ, जैसे कि आज टेस्ट का ही था, मैंने बताया उसका फिजिक्स का लेवल अच्छा था, वो पेपर अच्छा लेवल होने के बाद भी मेरे स्कोर्स में फिजिक्स में काफ़ी अच्छे आए हैं। सो इस तरह से ओवरऑल मेरी फिजिक्स अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। एंड आपके लिए मैं टोटल कंक्लूजन बता देती हूँ। टोटल कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो। क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अगर वो टीचर क्लास में बता रहे हैं कि इस फॉर्मूले को रट लो, देन आप उसे रट लो। मतलब कुछ फॉर्मूलेस होते ही ऐसे हैं कि जिनको आपको डायरेक्ट अप्लाई करना होता है केवल, तो ऐसे क्वेश्चन को आप रट ही लो। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हमें डायरेक्ट केवल फॉर्मूला पुट ही कर देना होता है एंड ऐसे क्वेश्चन ऑब्वियसली हमें नीट में भी आते हैं। एंड एट द लास्ट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करनी है, ठीक है? एंड अगर आप एम आर सर के नोट्स फॉलो कर रहे हो तो अगर आप ब्लाइंडली उन्हें फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ उन्हीं के नोट्स के क्वेश्चन को ही मल्टीपल टाइम सॉल्व करो, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और हाँ, टेस्ट स्कोर तो मैंने बताया ही नहीं ना।
हाँ, तो मेरा टेस्ट स्कोर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो ये है मेरा स्कोर और आप देख पा रहे हो फिजिक्स में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर हैं एंड केमिस्ट्री में तो फुल है एंड मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। एंड चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और डाउट होगा किसी सब्जेक्ट रिलेटेड, साथ ही रिलेटेड मेरे पास काफ़ी डाउट आ रहे हैं अभी भी, तो मैं सोच रही हूँ एक वीडियो उसकी भी बनाऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिया करो। बाय।